अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का फ्लेवर के साथ पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। काइंडली आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियो जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो गर्म पानी में मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं चीनी के। हम चीनी इसी में मिक्स कर लेंगे क्योंकि फिर आटे में वो जब हम इसको गूंद देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने डाले हैं यीस्ट के। यीस्ट आपको बाज़ार से मिल जाती है, इसका साशे 20-30 का मिल जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए और फिर जो है वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हमारी डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी। उसके बाद मैंने आटा ले लिया है, 2 कप आटा लिया है। यहाँ पे ये जो डो मैं बनाने जा रही हूँ ये 2 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा की है और उसके मुताबिक मैंने क्वांटिटी ऐड की है। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं और इसमें पानी ऐड किया है, वही पानी जो हमने जिसमें यीस्ट ऐड की थी। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें जाएगी वो है दही। दही से डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है, क्रीमी बनती है और फूलती है। 3 टेबलस्पून मैंने दही के डाले हैं। अब इस आटे को मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। मैदा चूँकि ज़्यादा वो बारीक होता है तो डो को गूंदने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए गूंदना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना, सख्त भी नहीं करना। और एक डब्बा लेना है जो कि सील टाइट पैक हो और उसमें आपने इस डो को ऑयल लगा के रख देना है तकरीबन 4-5 घंटे के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने अब चिकन लिया है, जो चिकन हम पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे और उस चिकन को मैंने मैरिनेट करके तभी रख दिया था जब मैंने डो बनाई थी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून जो है वो टिक्का मसाला ऐड किया था। अब हम इसको पकाएंगे। एक फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें मैंने ये सारा चिकन जो है वो बारीक कटा हुआ इसमें डाल दिया है जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप अगर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे तो ये चिकन पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये चिकन गल जाएगा। और फिर गलने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ना रहे और अच्छे से ये पक जाए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख दिया। अब देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। और इसकी बुनाई करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। इतनी देर में डो चेक करेंगे। डो देखें फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। पहले आप जाके वीडियो पीछे करके देखें किस तरह से मैंने रखी थी, कितनी क्वांटिटी में थी, और अब ये डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने ये चिली फ्लेवर केचप ऐड कर लिया है। और इसमें दूसरी चीज़ जाएगी गरम मसाला। अगर आपके पास चिली फ्लेवर केचप नहीं है, सिंपल है, तो आप उसमें 1 चम्मच रेड मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसमें जो गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड किया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे ली है मैं इसको पतीले में पकाने वाली हूँ, ओवन में नहीं बनाऊँगी। पिज़्ज़ा ट्रे को आपने अच्छी तरह से ऑयल जो है वो लगा लेना है उसका सारे साइड्स पे, और फिर उसमें थोड़ा सा मैं सूखा खुशक मैदा ऐड करूँगी और उस मैदे को भी अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेड करने के बाद अब हम जो हमारे पास आटा है वो आधा लिया है। 2 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा बनने वाले हैं। उस आटे का आधे का पेड़ा बना के उसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है और आपने किनारों को थोड़ा सा मोटा रखना है। अब आप इसमें एक फोक लेके इस तरह से निशान लगा दें ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए।
अब हम इसमें ऐड करेंगे जो सॉस हमने रेडी की थी। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको ऊपर से टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें चिकन ऐड किया है, फिर शिमला मिर्च इस तरह से बारीक कटी हुई वो ऐड कर लेंगे। आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना, फिर वो सही से नहीं पकती, ज़्यादा पक जाती है और उसका मज़ा नहीं आता। उसके बाद प्याज देखें, इस तरह से प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद चीज़ को अच्छी तरह से आपने, अगर आपके पास पहले से पड़ी है तो उसको अच्छी तरह से छुरी से काट के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना के इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और लास्ट में जाएंगे ऑरिगेनो और उसके बाद हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी है। और अब हम इसको एक पतीले में इस तरह से ये स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर मैंने ये एक परात में पिज़्ज़ा ट्रे रख दी है और फिर इसको ढक दिया है। इसके ढक्कन के ऊपर जो सुराख है आप उसको भी किसी कपड़े से ढक दें। शुरू में मैंने आंच जो है वो तेज़ रखी थी, बाद में हल्की कर दी थी। तकरीबन 30-35 मिनट बाद पिज़्ज़ा तैयार है। देखिए कितने मज़े का बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।